एक खूबसूरत जवान लड़की रोज सड़क से हमेशा आती जाती रहती थी। उसी समय उसे उसी के गांव का एक लड़का उसको देखा करता था। इस तरीके से वह उसे देखा करता था। उसकी नज़रें हमेशा उस लड़की के या तो सीने पर होती थी या नीचे। लड़की को यह पता चल जाता था कि शायद कोई उसे देख रहा है, लेकिन वह कुछ कहती नहीं थी। फिर अचानक वही लड़की उस लड़के से कहती है, तेरे अंदर जितनी ताकत हो, जितनी हिम्मत हो, उतनी बार तुम मेरे साथ जो करना है कर लेना। तुम्हें खुली छूट देती हूँ। मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी और ना ही रोकूंगी। लड़का यह बात सुनकर एकदम दंग रह जाता है। फिर वो कहता है, मैं तो बस इसे देखा करता था और अपने मन में इसके लिए बहुत कुछ सोचा करता था, और ये खुद अपने मुंह से मेरे साथ वक्त बिताने के लिए बोल रही है। लड़का बहुत खुश हो जाता है। लड़की कहती है, तुम मेरे साथ वक्त बिता लेना, लेकिन एक राज की बात है, वो किसी से मत कहना। लड़का कहता है, ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूँगा। अब लड़की उसे एक रात का समय देती है और बोलती है, मिलने के लिए झाड़ियों के पीछे आ जाना। लड़का उस समय का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। बस यही सोच रहा होता है, जल्दी से रात हो और कब वह मेरे पास आएगी और कब मैं उसके साथ वह सब करूँगा। दोस्तों, बड़ी विस्तार से ये कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अब कहानी को विस्तार से समझते हैं। ये घटना झारखंड प्रदेश की है। एक छोटे से गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार में रोहित नाम का एक लड़का था, जो आर्मी की तैयारी करता था। एक दिन सुबह के करीब 4 बजे रोहित अपने घर से दौड़ लगाने के लिए निकलता है। अचानक वह देखता है कि अंजलि जितेंद्र के साथ गलत काम कर रही है। अंजलि ऊपर होती है, जितेंद्र नीचे लेटा होता है। दोनों जिस तरह से थे, साफ था कि वह संबंध बना रहे थे। रोहित ये देखता है तो एकदम दंग रह जाता है और वहीं रुक जाता है। इसी बीच अंजलि की नज़र भी रोहित पर पड़ती है, तो वह तुरंत उठकर वहां से भाग जाती है। रोहित उस लड़की को पहचान लेता है। ये तो अंजलि है, क्योंकि इतना ज्यादा उजाला भी नहीं हुआ था। बस कुछ ही समय में सूरज निकलने वाला था। बस वह बार बार अपने ख्यालों में यही सोच रहा था, ये तो अंजलि थी, मैं जिसे देखा करता था। ये सोचकर वह उस जगह से दौड़ लगाने के लिए तो चला जाता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता। वो बस यही सोच रहा होता है, ये तो अंजलि थी, वो जितेंद्र के ऊपर लेटी हुई थी, उसके साथ संबंध बना रही थी। फिर कुछ दूर जाने के बाद वो वापस घर की ओर लौटता है। जब उसकी नज़र फिर उसी जगह पर पड़ती है जहां उसने अंजलि और जितेंद्र को देखा था, तो वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके होते। उसे पता चलता है कि वहां किसी की हत्या हो चुकी है। रोहित सोचता है शायद जितेंद्र ने अंजलि को मार दिया। उसका मन और ज्यादा विचलित हो जाता है। वो परेशान होकर उस भीड़ की तरफ तो नहीं जाता, बस अपने घर की ओर चल पड़ता है। जैसे ही वह घर पहुंचता है, देखता है कि अंजलि तो जिंदा है और अपने दरवाजे पर खड़ी हुई है। यह देखकर उसकी जान में जान आती है, तसल्ली होती है। रोहित लगातार उसकी तरफ देख रहा होता है। उधर अंजलि भी अपने दरवाजे पर खड़ी उसी भीड़ की तरफ देख रही होती है। शायद वह भी जानना चाहती थी कि किसकी हत्या हुई है। तभी अचानक रोहित अंजलि के पास पहुंचता है और कहता है, कह दूं, वही वाली बात। सबसे यह सुनकर अंजलि एकदम घबरा जाती है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। वो कहती है, किसी से मत कहना वरना मैं पकड़ी जाऊंगी, मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। फिर अंजलि कहती है, तुम मेरे साथ जो करना चाहो कर लेना, मेरे साथ संबंध बनाना चाहो तो बना लेना, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहने वाली हूँ। अब जब अंजलि ऐसा कहती है, रोहित कहता है, ठीक है, तो किस समय मिलोगी? वो कहती है, रात के 11 बजे, लेकिन अभी तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पकड़ी जाऊंगी। अब रोहित वहां से अपने घर आ जाता है, बस यही सोचते हुए, आज रात अंजलि मुझसे मिलने वाली है। उधर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है, घटनास्थल पर जाती है तो देखती है कि एक बॉडी पड़ी हुई है। वो किसी और की नहीं बल्कि जितेंद्र की होती है। पुलिस जब बॉडी देखती है तो कहती है, बॉडी तो बिल्कुल साफ सुथरी है, ना कोई कटफट का निशान, ना ही किसी चोट का। जब उसका गला चेक किया जाता है तो गला भी बिल्कुल साफ सुथरा होता है।
पुलिस कहती है, खैर ये तो पोस्टमार्टम में ही पता चलेगा कि इसकी हत्या कैसे हुई। पुलिस उसका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब गांव वालों और परिवार से पूछताछ शुरू होती है, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता जिससे यह पता चल सके कि जितेंद्र की हत्या किसने की। हालांकि जितेंद्र एक बिगड़ैल किस्म का लड़का था। वह शराब ही पीता था, लड़कियों को छेड़ा करता था और कई लड़कियों के साथ गलत काम भी कर चुका था। कई खूबसूरत महिलाओं को भी वो परेशान कर चुका था। तो गांव वालों का मतलब तो यही होता है कि मर गया तो अच्छा रहा, दुनिया से पाप चला गया। इसलिए वह कुछ और जानकारी किसी के बारे में नहीं दे रहे थे। लेकिन अंजलि वाकई बहुत ज्यादा घबराई होती है। इधर पुलिस अब इस जांच में जुट जाती है, लेकिन उसके हाथ तभी तक खाली होते हैं। और इधर शाम होने से पहले रोहित सोचता है, अंजलि मेरे पास में आएगी, उसके साथ मैं वह सब करूंगा और उसने जितेंद्र को क्यों मारा इस बात का भी पता चल जाएगा। उससे मैं यह बात भी पूछूंगा। तय समय के मुताबिक रात के 11 बजे रोहित उससे पहले ही वहां पहुंच जाता है। बड़ी बेसब्री से वह उसका इंतजार कर रहा होता है और फिर कुछ दूरी पर उसे एक परछाई दिखती है जो उसकी ओर बढ़ रही होती है। रोहित देखता है तो घबरा जाता है। वह सोचता है, पता नहीं कैसी परछाई है। धीरे धीरे वह परछाई उसके करीब आती जाती है। फिर पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि अंजलि ही है। अंजलि जैसे ही रोहित के पास पहुंचती है, रोहित तुरंत उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उसके बालों को सहलाता है। अंजलि वो भी फिर अपने आप को रोक नहीं पाती और कहती है, जो भी तुम्हें करना है करो। अब रोहित उसके साथ में काम कर लेता है। काफी देर तक उनके बीच में सब कुछ चलता है। उसके बाद अलग होने के बाद रोहित कहता है, अच्छा यह बताओ तुमने जितेंद्र को क्यों मारा। तो अंजलि कहती है, मैंने तो उसे नहीं मारा है। रोहित कहता है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो। तो अंजलि कहती है, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, तुमने तो देखा था। मैं तो वहां से भाग गई थी, वो मेरे नीचे था, मैं उसके ऊपर थी, मैं वहां से भाग गई थी। हो सकता है मेरे जाने के बाद किसी ने मार दिया हो। रोहित कहता है, ये बात भी ठीक है कि तुम तो वहां से भाग गई थी। हो सकता है किसी और ने मार दिया हो, लेकिन किसने मारा इसका अभी तक कोई पता नहीं चला। तभी कुछ दिन बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उसे किसी ने जहर दिया था। जहर देकर उसे मारा गया होता है। पोस्टमार्टम में पुष्टि होती है कि जहर की वजह से उसकी मौत हुई। लेकिन इस बात को लेकर रोहित बहुत कंफ्यूज होता है। वो बार बार यही कहता है, अगर तुमने नहीं मारा तो वह तो तुम्हारे साथ ही था। लेकिन अंजलि बार बार मना करती है, मैंने नहीं मारा, मैं एक लड़की हूं, मेरे पास ना कोई हथियार था ना कुछ, मैं कैसे उसे मार सकती हूँ, तुम तो समझदार हो। रोहित कहता है, हाँ, तुम्हारे पास कोई हथियार भी नहीं था, कैसे मार सकती हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर उसे मारा किसने। रोहित कहता है, कोई बात नहीं मेरी रानी, अगर तुमने उसे मारा भी होता तभी मैं तुम्हें नहीं फंसने देता। तुम्हारे बदले में मैं जेल चला जाता। तुम्हारा जो गुनाह है उसे मैं अपने ऊपर ले लेता। अंजलि ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वह उसे गले से लगा लेती है और उसके साथ सब कुछ कर भी लेती है। लेकिन अभी तक उसके दिल में रोहित के लिए कोई प्यार नहीं होता। लेकिन जब रोहित यह बात कहता है, मैं तुम्हारे गुनाह अपने ऊपर ले लूंगा, तो अब अंजलि के मन में भी प्यार जाग जाता है। समय बीतता है, करीब 1 साल यूं ही बीत जाता है। इधर जितेंद्र की मौत को भी लोग भूल चुके होते हैं। लगातार 1 साल तक यह दोनों मिलते रहते हैं, जगह जगह पर जहां भी इन्हें मिलना होता है, चाहे घर हो, मकान हो, दुकान हो, कहीं भी हो, क्योंकि अब ऐसा हो चुका था। अंजलि खुद रोहित से ज्यादा मोहब्बत करने लगी थी। उसे भी अब रोहित के बिना चैन नहीं पड़ता था। उसे बिना देखे बिना बात किए रहा नहीं जाता था। लगातार उसके साथ संपर्क में रहती थी। 1 साल बीत जाता है। रोहित कहता है, ऐसे कब तक, अब हम छुप छुप के रहेंगे, क्यों ना ऐसा करें कि हम शादी कर लें। अंजलि कहती है, मैंने कब मना किया शादी के लिए, मैं भी राजी हूं शादी के लिए। रोहित कहता है, ऐसा करो, तुम अपनी माँ को मना लो। अंजलि कहती है, माँ तो मान जाएगी, उसे मनाने में कोई दिक्कत नहीं,
उसे मैं मना लूंगी। उसकी चिंता तुम मत करो, तुम अपने परिवार वालों से बात कर लो। रोहित कहता है, मैं भी अपने परिवार वालों को मना लूंगा। तभी अचानक से अंजलि कहती है, मैं एक राज की बात तुम्हें बताना चाहती हूँ, जो अब तक तुमसे छुपाई थी। रोहित कहता है, बताओ क्या है। अंजलि कहती है, दरअसल जितेंद्र को मैंने ही मारा था। ये सुनकर रोहित दंग रह जाता है। कहता है, कैसे मारा तुमने? उस समय तो मना कर रही थी। अंजलि कहती है, उसे मैंने ही मारा था। रोहित कहता है, आखिर क्यों मारा? तुम तो उससे प्यार करती थी, संबंध बनाया करती थी। अंजलि कहती है, मैंने उसके साथ कोई भी संबंध नहीं बनाए थे। तुमने जो देखा वो गलत देखा। सच्चाई क्या है वो मैं तुम्हें बताने वाली हूं। अंजलि कहती है, मेरी एक बहन थी, रिया, जो स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी। जैसे ही मेरी बहन स्कूल जाती थी, उसी समय यह जितेंद्र उसका पीछा किया करता था। मोटरसाइकिल से जब भी स्कूल से लौटती थी, तभी उसका पीछा करता था, उसे अपने प्यार का इजहार करता था। मेरी बहन रिया उसे मना करती थी, लेकिन वह उसके पीछे पड़ गया। आखिरकार वह भी उसके प्यार को स्वीकार कर बैठी, इससे प्यार करने लगी। और जब वह इससे प्यार कर बैठी, फिर जितेंद्र उसके साथ संबंध बनाता था, उसे बार बार अकेले में मिलने बुलाता था। जैसे भी उसकी इच्छा होती थी उतनी बार वह सब कुछ करता था। 4 महीने बीत गए। लगातार वो मेरी बहन के साथ गलत काम करता रहा। लेकिन अचानक पता चला कि मेरी बहन पेट से हो गई है, गर्भवती हो चुकी है। जब यह बात रिया को पता चली तो वे बहुत ज्यादा परेशान हो गई और रोने लगी। फिर उसने जितेंद्र से कहा, मैं पेट से हो चुकी हूँ और मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जिससे वह कहती है, हम लोग शादी कर लेते हैं। तो जितेंद्र जो था, वो बार बार उसे टालता रहता था। तारीख पर तारीख देता था कि आज कर लेंगे शादी, कल कर लेंगे शादी। लेकिन वह उससे शादी नहीं करता था, लगातार उसे दिल से देता रहता है। एक बार ऐसा होता है कि जितेंद्र सीधे ही मना कर देता है। प्यार की राह में चलना नसीब, इश्क की Because men will be men. Seagram's Imperial Blue packaged drinking water. All stations, we are good for launch. स्टॉप! हमें रुकना पड़ेगा। लॉन्च का मुहूर्त निकल जाएगा। अगर अभी बुक नहीं किया तो ट्रैवल का मुहूर्त निकल जाएगा। Make My Trip presents Travel Ka Muhurat Sale. Biggest offers on flights, hotels and more starting 29th October. देता है, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ। ये बात सुनकर मेरी बहन डिप्रेशन में चली जाती है, बहुत ज्यादा परेशान होती है। एक दिन रात को वह खाना भी नहीं खाती, बस लगातार रोती रहती थी। ये बात फिर उसने मुझे बताई थी कि मैंने जितेंद्र से प्यार किया था और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और वह मुझसे शादी करने के लिए मना कर रहा है। मेरे मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन फिर मैं अपनी बहन को अस्पताल ले जाती हूँ, उसके बच्चे को गिरवा देती हूँ। उसका बच्चा तो गिर ही जाता है, साथ ही साथ जो मेरी बहन होती है वह उमा में चली जाती है और कुछ दिन बाद उसकी भी मौत हो जाती है। जिस दिन मेरी बहन इस दुनिया को छोड़ कर जाती है, उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि मैं जितेंद्र से हर हाल में बदला लेकर आऊंगी। अब जो जितेंद्र होता है, मुझे पता था कि वह किस किस्म का बिगड़ा लड़का है, क्योंकि वह लड़कियों को छेड़ता था, देखा करता था, घूरता था। कई महिलाओं के साथ उसने संबंध भी बनाए थे, दारू भी पीता था, सारे बुरे काम वह किया करता था। इसलिए उसे फंसाना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। जब भी मैं उसके सामने से निकलती थी तो कभी अपने पल्लू को गिरा दिया करती थी या कभी इतराती थी, कभी मुस्कुरा दिया करती थी ताकि ऐसा लगे कि मैं उससे प्यार कर रही हूँ। लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती थी, मुझे तो सिर्फ बदला लेना था। जो जितेंद्र था बहुत जल्दी मेरे झांसे में आ गया और कहता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो फिर मैंने भी कह दिया झूठ मूठ का, हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। वो मुझे अकेले में मिलने के लिए बुलाता था, लेकिन मैं तो उसे मारना चाहती थी। मिलने से पहले मैंने उसे कह दिया था, तुम दारू पीकर मत आना, दारू साथ में मत ले आना, और तुम जहां भी मुझसे मिलोगे,
जब मेरे साथ संबंध बनाओगे उसी समय दारू भी पी लेना, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। अब जो जितेंद्र था मेरी बात मान जाता था। मुझे भरोसा था कि वह मेरी बात ज़रूर मानेगा, क्योंकि मेरी तरह मेरे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाता घूमता था। मैं उसे मिलने के लिए बुलाती हूँ, उससे पहले मैं जहर खरीदती हूँ। पहले तो जहर मुझसे आसानी से नहीं मिलता था, किसी के ज़रिए मैंने जहर खरीदा था और वह जहर लेकर मैं उससे मिलने के लिए पहुँच जाती हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद जब वह मेरे पास आता है तो एकदम से वह उतावला हो रहा होता है मेरे साथ संबंध बनाने के लिए। हालांकि कई बार उसने मुझ पर छीना-झुटी की थी कि मेरे कपड़े खोल दे या मेरे साथ संबंध बना ले, लेकिन मैं हर बार उससे बचकर वहाँ से निकल जाया करती थी। उसे मैंने अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन जब उस रात आई तो मैंने फैसला कर लिया था कि आज इसका काम तमाम करना है। और जब वो मेरे पास आता है तो मैं कहती हूँ, तुम्हारी वो दारू की बोतल कहाँ है जो तुम लाए थे? वह जब दारू की बोतल मुझे देता है तो बातों में लगाकर मैं धीरे धीरे उसकी बोतल में जहर मिला देती हूँ और फिर कहती हूँ, तुम अब पी लो। वो उसे मेरे सामने ही पी लेता है। जब वह पी लेता है तो मुझे पता था कि वह मर ही जाएगा, लेकिन मैं वहाँ से भाग भी सकती थी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि जितेंद्र मेरी आंखों के सामने ही तड़प तड़प कर दम तोड़े और मर जाए, जैसी मेरी बहन की मौत हुई थी। कुछ समय बाद वह मर जाता है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। मेरे दिमाग अब काम नहीं करता है। मैं सोचती हूँ मैं क्या करूँ, क्योंकि अब दिन निकलने वाला होता है। सारी रात यूं ही बीत जाती है। इस तरीके से दिन निकलने वाला होता है। फिर मैं ऐसा करती हूँ, बचने के लिए एक चाल चलती हूँ कि जो जितेंद्र मर चुका होता है उसके ऊपर मैं यूं ही लेट जाती हूँ ताकि कोई मुझे देखे। जब कोई मुझे देखेगा तो मैं उसके ऊपर से उठकर भाग जाऊंगी। और जैसे ही तुमने मुझे देखा था उसी तरीके से मैं उठकर भाग गई थी और तुम्हें लगा था कि शायद मैं उसके साथ संबंध बना रही थी। लेकिन वह मर चुका था, उसकी लाश पड़ी हुई थी। उसके ऊपर मैं इस तरीके से लेटी थी कि मैं पकड़ी ना जाऊं, बिल्कुल बारीकी से बच जाऊं। और तुम्हें भी यही लगा कि मैं उठकर भाग गई हूं। और सच में मैं भागी थी, लेकिन उससे पहले वो मर चुका था। ये सच्चाई जब अंजलि ने रोहित को बताई, फिर अंजलि कहती है, बताओ, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तो रोहित कहता है, हाँ मेरी रानी, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुमने किया भी होता, मैंने उस समय भी कहा था, अगर तुमने किया भी होता तब भी मैं तुम्हें नहीं फंसने देता और तुम्हें जेल नहीं जाने देता। तुम्हारा गुनाह मैं अपने ऊपर ले लेता।